परी के बताने पर पूरे शाह परिवार को पता चल जाता है कि प्रेम ने गुस्से में राही को घर से जाने के लिए कह दिया है। अंश भड़क उठता है और कहता है कि प्रेम कौन होता है, उसकी बहन को घर से निकालने वाला। परी बताती है कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि सब लोग परेशान हो जाते, लेकिन राही उसके कॉल्स भी नहीं उठा रही। तभी अनुपमा कहती है कि उसे पता है उसकी बेटी कहाँ होगी और वो तुरंत राही को ढूंढने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में भी हड़कंप मच जाता है। राजा बताता है कि राही ना तो घर में है और ना ही शाह हाउस पहुंची है। सब लोग घबरा जाते हैं। ख्याति प्रेम पर बरस पड़ती है और कहती है कि राही इतने दिनों से अपने प्यार को साबित कर रही थी, लेकिन प्रेम ने उसकी एक नहीं सुनी और दो दो बार घर छोड़ने को कह दिया। वो रोते हुए भगवान से राही की रक्षा करने की प्रार्थना करती है। मोटिबा भी टूट जाती है। वो कहती हैं कि उनका परिवार बिखर रहा है और वो अपने टिंकू को संभाल नहीं पाई। जब प्रेम मोटिबा के पास आता है तो वो उसे दूर रहने को कहती हैं और गुस्से में बोल देती हैं कि अगर वो मर भी जाए तो प्रेम उसे कंधा ना दे। प्रेम रोते हुए वादा करता है कि वो राही को ढूंढकर वापस लाएगा, चाहे वो कहीं भी हो। ख्याति और श्रुति भी उसे राही को वापस लाने के लिए कहती हैं। इसके बाद प्रेम राही को ढूंढने निकल जाता है। रास्ते भर उसे अपनी ही बातें याद आती हैं, जब उसने राही से कहा था कि अगर वो उसका साथ नहीं देगी तो इस घर में नहीं रह पाएगी। उसे एहसास होता है कि उसने राही का दिल बहुत दुखाया है। वो रोते हुए भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी राही सुरक्षित हो। इधर अनुपमा मंदिर पहुंचती है और वहां राही को अकेले बैठा रोते हुए देखती है। वो तुरंत परी को मैसेज करती है कि राही उसे मंदिर में मिल गई है और कोठारी परिवार को भी बता दे। वही मैसेज प्रेम तक भी पहुंच जाता है। परी प्रेम को चेतावनी देती है कि मंदिर जाकर कोई नया ड्रामा ना करे, क्योंकि अनुपमा ने राही को ढूंढ लिया है। मंदिर में अनुपमा धीरे से राही के पास बैठ जाती है। माँ बेटी एक दूसरे को देखते ही रो पड़ती हैं। राही अनुपमा के गले लग जाती है। अनुपमा उसे प्यार से सीने से लगाकर कहती है, जी भर के रो ले। जब दुख बहुत ज्यादा होता है तो वो दिल में नहीं समाता। ये सुनकर राही और भी टूट जाती है, लेकिन उसे अपनी माँ की बाहों में पहली बार सुकून महसूस होता है। दूसरी तरफ प्रेम मंदिर की ओर बढ़ रहा होता है और उसे समझ आ चुका होता है कि उसने अपने गुस्से में अपनी ही राही को खोने की कगार पर पहुंचा दिया है। राही मंदिर में रोते हुए अनुपमा से कहती है कि पति कितनी आसानी से कह देते हैं कि ये घर उनका है और परिवार भी उनका है। वो सवाल करती है कि क्या शादी के बाद पत्नी का अपना कोई घर नहीं होता, मायका पराया हो जाता है और पति का घर भी अपना नहीं बन पाता। राही आगे कहती है कि जब पति गुस्से में होता है तो पत्नी का हाथ पकड़कर उसे घर से निकल जाने के लिए कह देता है, और आज यही बात प्रेम ने मेरे साथ कर दी। अनुपमा को वनराज के पुराने शब्द याद आ जाते हैं जब उसे भी घर छोड़ना पड़ा था। राही रोते हुए कहती है कि वो सारी जिंदगी अनुपमा से लड़ती रही, लेकिन आज खुद बिल्कुल उसकी तरह अकेली खड़ी है। तब अनुपमा उसे समझाती है कि जब तक माँ जिंदा होती है बेटी कभी अकेली नहीं होती। वो कहती है कि माँ का घर ही बेटी का घर होता है और राही को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन राही दर्द से कहती है कि अनुपमा उसे अपने घर नहीं बल्कि शाह हाउस ले जा रही है। अगर वो घर सच में अनुपमा का होता तो किसी पति को उसे वहां से निकालने का हक नहीं होता। राही कहती है कि औरतें हमेशा माली बनकर रह जाती हैं, बाग सजाती हैं, लेकिन बाग उनका नहीं होता। कभी भी उन्हें उस बाग से बाहर किया जा सकता है। वो कहती है कि उनके पास 1 इंच जमीन भी ऐसी नहीं है जिसे वो अपना कह सकें। तभी प्रेम वहां पहुंच जाता है। वो राही के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है और रोते हुए माफी मांगता है। अनुपमा प्रेम पर अपना गुस्सा जाहिर करती है कि उसने प्रेम को एक अच्छा इंसान समझा था, लेकिन वो भी वही निकला जिसने पत्नी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। प्रेम बार बार कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और वो हर सजा भुगतने को तैयार है। फिर वो राही से कहता है कि वो उसे डांट ले, मार ले, लेकिन वापस घर चलाए। वो स्वीकार करता है कि वो उसके प्यार के लायक भी नहीं है, लेकिन वादा करता है कि दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। वो कहता है कि वो घर सिर्फ उसका नहीं बल्कि राही का भी घर है। राही फैसला लेने से पहले अनुपमा की तरफ देखती है। तब अनुपमा कहती है कि जिंदगी राही की है और फैसला भी उसी का होना चाहिए। वो मानती है कि ये चोट बहुत गहरी है और सिर्फ आंसुओं से नहीं भरेगी, लेकिन हर इंसान के लिए आत्मसम्मान की परिभाषा अलग होती है। आखिरकार राही प्रेम से कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वो प्रेम से गाड़ी में जाकर बैठने को कहती है और खुद अनुपमा के पास रुक जाती है। अनुपमा उसे रोकती नहीं बल्कि कहती है कि वो अपनी सोच उस पर नहीं थोपेगी।
राही अनुपमा से कहती है कि प्रेम गलतियां कर रहा है, लेकिन वो गलत इंसान नहीं है। उसका प्यार सच्चा है और उसका अपना प्यार भी सच्चा है। ये कहकर राही प्रेम के पास लौटने के लिए चली जाती है, जबकि अनुपमा राही को जाते हुए नम आंखों से देखती रह जाती है। जिसके बाद वो मंदिर में कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि उसे सिर्फ अपनी बेटी की खुशियां चाहिए, लेकिन अगर किसी की गलती को आसानी से माफ कर दिया जाए तो वो इंसान वही गलती दोबारा करता है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में प्रेम और राही वापस लौट आते हैं। मोटीबा दोनों को देखकर राहत की सांस लेती है और राही से वादा लेती है कि वो फिर कभी घर छोड़कर नहीं जाएगी। साथ ही प्रेम से भी कसम खिलवाती है कि वो दोबारा कभी राही को घर से जाने के लिए नहीं कहेगा। प्रेम सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि उसे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन वो जीत का एहसास भी पाना चाहता है। मोटीबा उसे रोक देती है और कहती हैं कि आज परिवार बच गया, यही सबसे बड़ी बात है, बाकी बातें कल सोचेंगे। इसके बाद सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। तभी गौतम श्रुति के पास आता है और उसे भड़काता है कि राही सबसे पहले अनुपमा से मिली थी। अगर माँ बेटी के बीच फिर से सुलह हो गई तो श्रुति को कुछ नहीं मिलेगा। गौतम की बातें सुनकर श्रुति परेशान हो जाती है। उधर मंदिर में दिग्विजय अनुपमा के पास पहुंचता है। अनुपमा बताती है कि प्रेम ने माफी मांगी तो राही उसके साथ चली गई। फिर वो टूटे हुए मन से कहती है कि राही ने उसे याद दिला दिया कि उसका अपना घर नहीं है। ये बात उसे बहुत चुभी। वो कहती है कि हर औरत के पास अपना एक घर होना चाहिए, ऐसी छत जहां से उसे कोई बाहर न निकाल सके। अनुपमा फैसला कर लेती है कि वो हर हाल में कंपटीशन जीतेगी और अपनी मेहनत की कमाई से अपना घर खरीदेगी। वो कहती है कि अगर कभी उसकी बेटियों को जरूरत पड़े तो वो हक से अपनी माँ के घर आकर रह सकें। अब ये कंपटीशन उसके लिए सिर्फ जीत नहीं बल्कि अपने आशियाने का सपना बन गया है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा अनुपमा अखबार में एक घर का विज्ञापन देखती है और उसे देर तक निहारती रहती है। वो सोचती है कि एक दिन उसका भी अपना घर होगा। तभी तोशु और पाखी उसका मजाक उड़ाते हैं। तोशु कहता है कि मम्मी का नया सफर शुरू हो गया है, जबकि पाखी ताना मारती है कि बंजारों का कोई अपना घर नहीं होता। दोनों कहते हैं कि घर बनाना उनके बस की बात नहीं है। इसी दौरान बापूजी आ जाते हैं और उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि अगर कुछ सीखना है तो कुछ अच्छा सीखो। दूसरी तरफ प्रेम और अनुपमा अपने अपने कैफे पहुंचते हैं। जजेस उन्हें बताते हैं कि अगला राउंड जल्द शुरू होने वाला है। प्रेम आत्मविश्वास से कहता है कि वो पूरी तरह तैयार है और अनुपमा भी यही जवाब देती है, लेकिन राही परेशान होती है। वो सोचती है कि प्रेम अभी भी सिर्फ जीत और अनुपमा को हराने के बारे में सोच रहा है। उसे अपने टैलेंट पर काम करना होगा, नई रेसिपी सीखनी होगी और खुद को बेहतर बनाना होगा। आपको क्या लगता है इस कंपटीशन में किसकी जीत होगी? कमेंट करके जरूर बताएं।